आज हम बात करेंगे अर्थ फिलिंग और बैक फिलिंग के बारे में। दोनों ही एक्टिविटी ये कोरिलेटेड हैं और ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है अर्थ फिलिंग में और बैक फिलिंग में। ठीक है, आज हम इसके बारे में बताने वाले हैं आपको। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें इसको। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो समझ लो कि नॉलेज स्किप हो जाएगी। तो इसलिए आपको इसको देखते रहना, स्किप बिल्कुल मत करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, बैकफिल क्या होता है कि जब हम फुटिंग का या राफ्ट का या किसी भी स्ट्रक्चर को हम बनाने के लिए एक्सकेवेशन करते हैं, मिट्टी खोदते हैं और उस मिट्टी को खोद के साइड से रख लेते हैं। हम सब स्ट्रक्चर को कास्ट करने के बाद में, सब स्ट्रक्चर को ढलाई करने के बाद में, उसको जमीन से ऊपर में आ जाने के बाद में जब हम फिलिंग करते हैं तो उसी मिट्टी को उठा के हम अंदर भर देते हैं, उसी फाउंडेशन के अंदर में, उसी गड्ढे के अंदर में। तो उसको बोलते हैं हम बैक फिलिंग। और ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं होता है, क्योंकि हम इसको, जो खोदा हुआ मटेरियल होता है, जो खोदी हुई मिट्टी होती है, उसको दोबारा से भरते हैं। बस खोदने का, खोद के और भरने का जो खर्चा आता है वो आता है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा नहीं होती। इस वीडियो में आप ये समझ लो, बहुत जरूरी है कि अर्थ फिलिंग होती क्या है। तो जो देखो, बैक फिलिंग होती क्या है। देखो, बैक फिलिंग प्रोसेस है प्लेसिंग एंड रीयूजिंग एक्सकेवेटेड सॉइल। जो सॉइल को हम एक्सकेवेट कर लेते हैं उसी को हम रीयूज करते हैं, उसी को रिप्लेस करते हैं, उसी मटेरियल को हम भर देते हैं एक्सकेवेटेड एरिया में। जो एरिया खुदा होता है या ट्रेंच में, उसको हम बैक फिलिंग कहते हैं। ये जैसे हमें जमीन के नीचे हम एक्सकेवेशन करते हैं, जैसे हमें बिल्डिंग का एक्सकेवेशन करना है, हमें फाउंडेशन बनाना है, हमें राफ्ट बनानी है या फुटिंग हमें बनानी है। उस स्ट्रक्चर को बनने के बाद में उस सॉइल को हम भर देते हैं उसी स्ट्रक्चर को के सराउंडिंग में। उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए तो हम उसको बैकफिलिंग बोलते हैं। और ये बैकफिलिंग का जो प्रोसेस होता है, ये क्यों करते हैं हम? ताकि जो स्ट्रक्चर है हमारा, उस स्ट्रक्चर में हमें सपोर्ट मिल सके, उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर सके हम। समझ में आ गई ना बात? जो मटेरियल जब भी हम बिल्डिंग की एक्सकेवेशन करेंगे, बिल्डिंग को खोदेंगे, बिल्डिंग की खुदाई करेंगे राफ्ट डालने के लिए, या फुटिंग की हम ढलाई करने के लिए मिट्टी को खोदेंगे बिल्डिंग की फुटिंग बनाने के लिए, और उसी मिट्टी को हम दोबारा से भर देंगे हम उसी फुटिंग में, उसी गड्ढे में, उसी पिट में या उसी ट्रेंच में। तो उसको बोलते हैं हम बैक फिलिंग। सेम मटेरियल को जो हम यूज कर लेते हैं उसको बोलते हैं बैक फिलिंग मटेरियल, बैक फिल। उसको अर्थ फिल नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे बैक फिलिंग। जो मटेरियल हमने खोदा उसी को दोबारा से बैक फिल कर दिया, तो उसको बोलते हैं बैक फिलिंग। और ये बहुत ही कॉस्टली नहीं होता है, बहुत ही सस्ता होता है ये, क्योंकि जो मटेरियल हम खोदेंगे उसी को भरेंगे तो हमें एक्सकेवेशन की और फिल करने की कॉस्ट हमारी होगी, बाकी हम हमारी परचेजिंग की कोई कॉस्ट नहीं होगी। तो समझ में आ गया ना बैक फिलिंग मटेरियल क्या होता है? अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर करना। और किसी को भी बैक फिलिंग की रेट एनालिसिस, बैक फिलिंग की कॉस्ट जाननी हो तो कमेंट जरूर करना। तो इस पे भी मैं एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा कि बैक फिलिंग की ये कॉस्ट होती है, और ये अलग अलग एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस कॉस्ट आती है, थोड़ा फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है इसका बैक फिलिंग का। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको बैक फिलिंग किसे बोलते हैं? जो मटेरियल हमने खोदा, जो मिट्टी हमने खोदी, उसी को हमने दोबारा से उसी में भर दिया, उसको हम बोलते हैं बैक फिल मटेरियल। एक जेसीबी खोद रही है, इस गड्ढे को खोद दिया हमने, इस गड्ढे को। ठीक है, ये खुदाई हो रही है। यहाँ देखो, ये भी खोद के रख दिया हमने, ठीक है ना। और यहाँ पे रख लिया हमने यहाँ रख लिया इसको। ठीक है, एक जगह डिपॉजिट कर लिया हमने, यहाँ रख लिया, डिपॉजिट कर लिया हमने ये। जब हमारे यहाँ से फुटिंग कास्ट होकर बाहर निकलेगी, पेडेस्टल फुटिंग कास्ट होकर बाहर निकलेंगे, इस मिट्टी की लेवल तक, यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ पे हमारी प्लिंथ प्लिंथ बीम आएगी, प्लिंथ बीम के आ जाने के बाद में फिर यहाँ से कंटिन्यू कॉलम ऊपर जाएगा स्ट्रक्चर का। ये हमारी प्लिंथ बीम हो गई। और इस पूरे गड्ढे को हम भर देते हैं इसी मटेरियल से, ये मटेरियल हमारा यहाँ आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम बैकफिल मटेरियल, इसको बोलते हैं बैकफिलिंग। ये प्रोसेस होता है बैकफिलिंग। अब क्लियर है? अब समझ में आ गया? समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करना। अब आते हैं हम अर्थ फिलिंग की तरफ। अर्थ फिलिंग क्या होती है? ये भी एक प्रोसेस होता है सेम, ये भी फिल करने में काम आता है। क्या फिल करते हैं? इसको हम प्लेस करते हैं हम। ठीक है, अर्थ फिलिंग को हम प्लेस करते हैं, यानी भरते हैं। कहाँ भरते हैं? रेज द ग्राउंड, ग्राउंड को रेज करने के लिए, ग्राउंड का लेवल अप करने के लिए। उसका कोई शेप, अनशेप एरिया है, उसका टेरेन इलाका है जो अनशेप है, उसको हम भरते हैं, या रोड को भरते हैं, या किसी प्लेटफॉर्म को हमें क्रिएट करना है, बिल्डिंग के रेज करना है, या लेवल्स ये अप करना है। तो यहाँ पे हम अर्थ फिलिंग करेंगे। ठीक है, किसी भी जमीन का एरिया ऊबड़ खाबड़ है, उसको भरने के लिए, उसको लेवल करने के लिए हम अर्थ फिलिंग का यूज करते हैं। वहां पर हम बैक फिलिंग का यूज नहीं करेंगे, और ना हम बोलेंगे कि हमारा वो बैक फिलिंग हो रहा है। हम उसको अर्थ फिलिंग ही बोलेंगे, क्योंकि हमने कुछ खोदा नहीं है, ना खोद के हम उसमें डालने वाले हैं। तो वहां प्रोसेस बैक फिलिंग का होगा ही नहीं। वहां क्या होगा? हम उस जमीन को लेवल करने के लिए अर्थ, यानी वो भी मिट्टी होती है, वहां से हम उस एरिया से मिट्टी को हम परचेज करेंगे। परचेज करे करके जहां हमें बिल्डिंग बनानी है, या रोड बनाना है हमें, या हाईवे बनाने हैं, या ब्रिज बनाने हैं, वहां पे हम उसका लेवल रेज करने करते हैं हम।
रेज करने के लिए अर्थ फिलिंग का प्रोसेस होता है, वहां पर अर्थ फिलिंग हम यूज करेंगे, अर्थ फिलिंग मटेरियल को यूज करते हैं, वहां पर हम बैक फिलिंग नहीं बोल सकते। रोड बनाने के लिए जब हम लेवल को रेज करते हैं, वहां पर नहीं बोलेंगे हम बैक फिलिंग कर रहे हैं, वहां बोलेंगे हम अर्थ फिलिंग कर रहे हैं। या हम डैम बना रहे हैं, डैम का लेवल रेज करते हैं, ठीक है। या हम बिल्डिंग है, बिल्डिंग के प्लिंथ को भरते हैं, हम प्लिंथ के लेवल को अप करने के लिए, जैसे मैं बाहर का रोड होता है, बाहर का रोड से हम अपने घर का रोड या अपने घर का जो लेवल होता है उसको अप करते हैं, उसमें मिट्टी भरते हैं, तो उसको हम बैकफिल नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम फिलिंग कर रहे हैं। बैकफिलिंग तो जमीन के अंदर हो गई जो होनी थी। अब एनजीएल से ऊपर में जब मिट्टी भरी जाएगी उसको हम अर्थ फिलिंग बोलते हैं, ठीक है। उसको हम बैक फिलिंग नहीं बोलेंगे, उसको हम अर्थ फिलिंग बोलेंगे। अब क्लियर समझ में आया आपको कि अर्थ फिलिंग क्या होता है, बैक फिलिंग क्या होता है? अगर आपको समझ में आया है और ये वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक जरूर करो मेरी वीडियो को, ठीक है, और कमेंट जरूर करो। क्लियर? आ गया ना समझ में? अगर नहीं भी अभी भी नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को बार बार देखना, आप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी शॉर्ट में समझ लो आप कि अर्थ फिलिंग जो होती है वो किसी भी एरिया का लेवल रेज करने के लिए होती है, या हम एरिया को मॉडिफाई करते हैं, या हम किसी के शेप को चेंज करते हैं या बढ़ाते हैं, या लैंडस्केप के पर्पज से जहां हमें लैंडस्केपिंग एरिया करना होता है, ऊंचा उठाना होता है, वहां पे हम अर्थ फिलिंग करते हैं। और जो बैक फिलिंग होती है, जो मटेरियल हम एक्सकवेशन करने के बाद में रिफिल करते हैं एक्सकेवेटेड एरिया को या ट्रेंच को, उसको हम बैक फिलिंग बोलते हैं। क्लियर? और दोनों ही जो स्ट्रक्चर है हमारे, दोनों ही प्रोसेस जो है स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, अर्थ फिलिंग भी और बैक फिलिंग भी, दोनों काम एक ही करते हैं, दोनों ही इनकी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। समझ में आ गया? अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।